स्टूडेंट्स, पुनः आपका अपने चैनल टीच अवेयर में स्वागत है। और आज हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में जानेंगे। यह 13वां वीडियो होगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल एम लेटर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहला क्वांटम नंबर सब्सिडियरी मेन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के बारे में बताता है। दूसरा नंबर का सब्सिडियरी क्वांटम नंबर सब ऑर्बिट के बारे में बताता है। और तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल के बारे में बताता है। तो आज हम लोग यही जानेंगे। सबसे पहले बाय फिगर इसे समझते हैं हम लोग। तो देखिए, ये न्यूक्लियस का फिगर रेड कलर से मैंने ड्रा किया है। पॉजिटिव साइन से इसे इंडिकेट करते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। देखिए n बराबर 1, n बराबर 2। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में कोई सब ऑर्बिट नहीं होता है, यानी कि उसमें डिवीजन नहीं होता है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि सेकेंड ऑर्बिट में s सब ऑर्बिट होता है और दूसरा p सब ऑर्बिट होता है। तो ये 2s सब ऑर्बिट यानी कि सब सेल और ये 2p सब सेल हो गया। उसी तरह से तीसरे ऑर्बिट के बारे में जानिए। पूरा फिगर तो नहीं ड्रा कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हाफ फिगर में ड्रा कर देता हूँ। तो देखिए, इसके अंदर 3 सब ऑर्बिट्स होते हैं। पहला ये n बराबर 3, पहला सब ऑर्बिट होता है s 3s 3p 3d। अब ज़्यादा बोर्ड पे ऑर्बिट का फिगर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि बोर्ड छोटा है। अब हम लोग ये देखेंगे कि सब ऑर्बिट यानी कि सब सेल के अंदर कितना डिवीजन है। तो आप पहले से जानते हैं, उसे मैं डॉटेड लाइन से बताऊंगा। कि p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, जिसे 2px 2py 2pz ऑर्बिटल कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी p का जहाँ भी होगा p सब सेल में 3 ही ऑर्बिटल होंगे। 3px 3py 3p 3pz। और d में 5 की संख्या में ऑर्बिटल होते हैं। सबका नाम अलग अलग होता है, जिसे आप लोग आगे पढ़ेंगे। इन ऑर्बिटल्स का फिगर हुंड रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह बनाया जाता है। देखिए, p सब सेल, तो p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। px py और pz। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताता है। 3p और बाइटल्स। ठीक। अब इसके बारे में मैं एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा
जिस फॉर्मूले के आधार पर आप ये सुगमता पूर्वक जान सकेंगे कि किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो देखते हैं इसे हम। उस फॉर्मूला को बताने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आखिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और क्या क्या एक्सप्लेनेशन देता है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर 3p y ऑर्बिटल में है, तो जाहिर है कि 3px से उसकी एनर्जी कुछ अधिक है। हालांकि एनर्जी तो सेम ही होता है पूरे p ऑर्बिटल का, लेकिन न्यूक्लियस से डिस्टेंस के बारे में पता चलता है। उसके बाद चूँकि p में है 3p में, तो उसका एनर्जी भी पता चलता है और रेडियस भी पता चलता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर explain about position of electron in which position of orbital in which electron present, किस ऑर्बिटल में है। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन present। distance of electron from nucleus, electron from nucleus, radius of atom के बारे में बताता है यह। रेडियस ऑफ एटम ये बताया, और चूंकि दूरी है तो जाहिर है कि 3p में है इलेक्ट्रॉन, तो 3s की अपेक्षा उसकी एनर्जी अधिक होगी उस इलेक्ट्रॉन की। तो ये देखिए, ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। Also explain about energy of इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको इन बातों को एक्सप्लेन करता है। अब एक फॉर्मूला हम लोग जानेंगे जिसके आधार पर किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उसे देखते हैं। नंबर ऑफ orbitals in different subcells तो देखिए ये फॉर्मूला होगा m = 2l +
1. Here M, number of orbitals, number of orbitals in different सबसेल्स, यानी कि किस सबसेल में ऑर्बिटल का संख्या कितना है, ये एम लेटर से एक्सप्लेन होगा। अब आप एल के बारे में जानिए। तो वैल्यू ऑफ सबसेल, वैल्यू ऑफ सब सेल्स, यानी कि किस सबसेल का कितना मान है। तो यहां देखिए सबसेल और यहां पर एल। तो एस के लिए आप पहले से जानते हैं, पी के लिए, डी के लिए और एफ के लिए, कि एस के लिए एल का वैल्यू 0 होता है, पी के लिए 1 होता है और डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3 होता है। अब इन्हीं सब नंबर्स को रखते हुए इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग डिफरेंट सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं आगे। When L equal to 0, when subcell is S, यानी कि S सबसेल है, then L बराबर 0, therefore M इक्वल टू 2L प्लस 1। इस फॉर्मूले पर L का वैल्यू सेट करेंगे तो ये देखिए 0 प्लस 1, तो ये 0 प्लस 1, तो ये अब 1 हो गया, M बराबर 1। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एस सबसेल इक्वल टू 1, जिसे हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से दर्शाएंगे। ठीक, अब इसी आधार पर आगे हम देखते हैं व्हेन सबसेल इज P, देन L इक्वल टू 1, देयरफॉर M इक्वल टू 2L प्लस 1। तो यहाँ पे ये 1, तो ये 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये 2, तो ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एस सबसेल इक्वल टू 3। तो इसे हम इस तरह से 3 रेक्टेंगुलर फॉर्म में दर्शाएंगे। तो ये हो जाएगा px, py एंड pz। इसके पहले एस सबसेल हम लोग देखे थे तो उस ऑर्बिटल का कोई स्पेशल नाम नहीं था, क्योंकि वह तो अकेला ही होता है, बस वो एस ऑर्बिटल लिख दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे व्हेन सबसेल इज डी,
देन L इक्वल टू 2, इसके बाद यहाँ L का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, और ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 हो जाएंगे। तो इसके पहले मैं देखिए इसके जगह P लिखना भूल गया था, ये अभी सुधार देता हूँ। अब इसमें D हो जाएगा सबसेल, तो ये 5 ऑर्बिटल्स। तो अब देखते हैं 5 रेक्टेंगुलर बॉक्स हो जाएंगे। इसके नाम होंगे DXY, DYZ, DXZ, इसके बाद DX2 डैश Y2 और ये DZ2, ये सभी ऑर्बिटल्स के नंबर हैं। अब अगर सबसेल F हो तो L इक्वल टू 3, M 2L प्लस 1 फॉर्मूले पे सेट करेंगे तो ये 6 प्लस 1, तो ये 7 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन F सबसेल 7। तो इसमें 7 रेक्टेंगुलर बॉक्स होंगे, यानी कि 7 ऑर्बिटल्स इस तरह से। अभी तक कोई भी साइंटिस्ट या केमिस्ट इन 7 F सबसेल का नेमिंग नहीं कर पाए हैं। इसे बस इसी तरह लिखा जाता है। अब एक दूसरा फॉर्मूला आएगा जिसके आधार पर हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स का वैल्यू जान सकेंगे। इस फॉर्मूले के आधार पर डिफरेंट सबसेल का, सबसेल में यानी कि भिन्न भिन्न सबसेल में कितने संख्या में ऑर्बिटल हैं जान सके हैं, और अगले फॉर्मूले के आधार पर हम लोग उन ऑर्बिटल्स का वैल्यू कितना होगा, मान कितना होगा, वो जानेंगे। तो देखते हैं वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल्स। वैल्यू ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स हो गया। तो ये दूसरा फॉर्मूला आएगा, इसमें m इक्वल टू -L2 प्लस L होगा, यानी कि -L से लेकर +L तक जाएगा वो वैल्यू। तो यही m वहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता था, लेकिन यही m यहाँ पर इस फॉर्मूले में वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल बताएगा। तो देखिए, इफ सबसेल इज S, देन L इक्वल टू 0, therefore L बराबर ओनली 0, क्योंकि 0 में तो -1 और +1 का कोई ये आएगा नहीं, चक्कर है नहीं। तो ये m बराबर 0, देख लेते हैं थोड़ा अच्छा से, -0 2 + 0, तो ये ओनली 0 m बराबर।
तो एस सब सेल में जो ऑर्बिटल रहेगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब उसी प्रकार अगर सबसेल इज P, then L equal to 1, therefore M तो -1 to +1। अब देखिए -1 यानी कि आप इस तरह से समझिए, इसे फर्श है, फर्श से 1 फीट नीचे गड्ढा, वो माइनस में, और उसके बाद फर्श पे वो मान लीजिए एक मेढक है 1 फीट नीचे गड्ढे में है, वो एक छलांग लगाया तो 1 फीट ऊपर आया, तो वो सतह पर आ गया। तो m इक्वल टू -1, तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, फिर 1 ऐड करेंगे तो +1 आएगा। अब ये 3 ऑर्बिटल्स होंगे P सब सेल में, तो Px का वैल्यू -1, Py का 0 और ये Pz का +1 हो गया। इसी प्रकार से हम लोग अब B के बारे में जानेंगे। इफ सबसेल इज D, then L equal to 2, therefore M -2 to +2। तो अब आप देखेंगे -2, 1 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, फिर 1 और जोड़ेंगे तो 0, फिर 1 और जोड़ेंगे तो +1, फिर 1 और जोड़ेंगे तो +2। और इस प्रकार से D सब सेल में देखिए आप पांच ऑर्बिटल हो गए, -2 से +2 तक एक एक ऐड करते जाएंगे, इस प्रकार 5 ऑर्बिटल हो जाएगा। तो ये m बराबर dxy के लिए -2, dyz के लिए -1, dxz के लिए 0, dx2 y2 के लिए +1, dz2 के लिए +2। और इसी प्रकार F सब सेल के लिए हम लोग देखेंगे। इफ सब सेल इज F, then L equal to 3, therefore -3 to +3। इसी फिगर को और एक्सटेंड कर देते हैं, तो देखिए -3 1 जोड़ेंगे तो -3 रुपया है, माइनस में है आपके पास, 1 रुपया मिला तो -2 हो गया, 1 रुपया और मिला तो अब 1 रुपया और कर्ज उतर गया, -1 पर आ गया। फिर 1 मिला तो 0 कर्ज उतर गया, फिर 1 मिला तो अब आपके पॉकेट में है, फिर 1 मिला तो 2 रुपया पॉकेट में है, फिर 1 मिला तो 3 रुपया आपके पॉकेट में है। तो इस प्रकार से आपको 7 ऑर्बिटल हो गए। m बराबर सबका, इस ऑर्बिटल के लिए m का मान वैल्यू कितना है तो 3 है, इसके लिए -2 है, इसके लिए -3 है। तो इसी प्रकार, और f ऑर्बिटल्स का अभी तक नेमिंग नहीं हो पाया है, तो वो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसे समराइज फॉर्म में जानेंगे, और समराइज फॉर्म एक टेबुलर फॉर्म में होगा, जिससे स्टूडेंट्स को समझने में और भी आसानी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम वीडियो को स्किप करेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाने के बाद स्टूडेंट्स को पढ़ने में परेशानी आती है, इस कारण हमारी सोच है
कि वीडियो छोटा छोटा रहे, स्टूडेंट्स को पढ़ने में कोई परेशानी ना हो।